एक दिन बाद सुकैंग यूनिवर्सिटी के अंदर रोबोट्स हर जगह अनाउंसमेंट्स कर रहे थे। फ्रेशमैन कंपटीशन आज सुबह 10 बजे शुरू होगी। सभी नए स्टूडेंट्स से निवेदन है कि वो फील्ड पर टाइम पर इकट्ठा हो। ये फ्रेशमैन कंपटीशन नए स्टूडेंट्स के लिए रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी हुई है और ये अलग अलग हाउसेस के रिक्रूटमेंट पीरियड से भी मिलती है, इसीलिए हर हाउस के हाउस मास्टर यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इस वक्त हाउस ऑफ वॉर के हाउस मास्टर वू मैंग बोलने लगे। ये फ्रेशमैन कंपटीशन दो फेजेस में है। पहला है सीक्रेट रेल्म चैलेंज, दूसरा है फ्री चैलेंज। जब वू मैंग ग्रैंड कंपटीशन के रूल समझा रहे थे, टीचर सू जोई को ढूंढने लगी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। इस बीच नीचे के स्टूडेंट्स भी जोई की बात कर रहे थे क्योंकि उन्होंने भी उसकी कमी महसूस की। एक स्टूडेंट कहता है, मुझे उम्मीद थी कि मैं इस कंपटीशन में तुम्हें हरा पाऊंगा, पर ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास यहाँ आने की हिम्मत भी नहीं है। कितना बोरिंग है ये। फिर टीचर कहता है, चलो स्टूडेंट्स, ग्रैंड कंपटीशन शुरू होने वाली है, कृपया तैयार हो जाओ। सिल्वर सीक्रेट रेल्म खुल जाओ। वू मैंग ने जोर से घोषणा की। अगले ही पल स्टूडेंट्स के सामने कहीं से एक दरवाजा आया। ये दरवाजा देखकर स्टूडेंट्स की एक्साइटमेंट बढ़ गई क्योंकि वो बैटल शुरू करने के लिए इंतजार कर रहे थे। ये फ्रेशमैन कंपटीशन तुम्हारे फ्यूचर से जुड़ी हुई है, अपना सब कुछ लगा दो। ये स्पिरिटेड स्टूडेंट्स को देखते हुए वू मैंग सिर्फ ये सोचकर साई कर गया, जवानी कितनी खूबसूरत होती है। उसने देखा कि 001 और 003 मौजूद नहीं है। कोई कहता है, हाउस मास्टर, वो पहले टेम्पस माउंटेन रेंज गए थे और अभी तक नहीं आए। क्या हो रहा है? फ्रेशमैन कंपटीशन उनके फ्यूचर के लिए क्रूशियल है। ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट के लिए वो कैसे लेट हो सकते हैं? वू मैंग ने गुस्से से कहा। टीचर सू ने जल्दी से वू मैंग को समझाने की कोशिश की, पर वू मैंग सुनने को तैयार नहीं था और लेट कमर्स को नीचे रैंक देना चाहते थे। तभी जोई जियांग चुरान को उठाए जल्दी से आया। एक चमक के साथ जोई सीक्रेट रेल्म में घुस गया और उसका बैटल करने का इच्छा और भी बढ़ गया। एक कॉम्बैट फैनेटिक के रूप में उसने उम्मीद की कि ये सीक्रेट रेल्म उसे मजा आने देगा और वो अपनी ताकत को पूरी तरह से इस्तेमाल कर पाएगा। इस दौरान जियांग चुरान एक जायंट बियर से लड़ रही थी और एक लाल बालों वाला आदमी भी शिद्दत से लड़ रहा था। अचानक स्क्रीन जोई के नजरिए पर स्विच हो गया। गोल्डन हैलो और बड़ा वॉर हैमर सभी हाउस मास्टर्स का ध्यान खींचने लगा। और भी डरावना ये था कि जोई सिर्फ दिखावा नहीं कर रहा था, उसकी थोड़ी सी ताकत का प्रदर्शन रोंग क्यू को खास तौर पर हैरानी कर देता है, क्योंकि जोई ने सिर्फ 5 सेकंड्स में ही पहला लेवल क्लियर कर लिया। ये स्टूडेंट बहुत खतरनाक है। उसने एक ऑक्सिलरी स्किल से जायंट बियर को तुरंत मार दिया। फिर दूसरा हाउस मास्टर कहता है, हाँ, हालो से आने वाला बर्निंग इफेक्ट कमाल का है। इस स्किल से होने वाला नुकसान काफी ज्यादा है। मैं सिर्फ इस बैटल से फाइनल जजमेंट नहीं दे सकता, पर मैंने पहले कभी जोई का ये हालो स्किल नहीं देखा। ये लड़का थोड़ा मिस्टीरियस है। इस समय जोई लगातार स्टेजेस क्लियर कर रहा था एक वाइड रेंज स्किल के साथ, पनिशमेंट ऑफ लाइट। इससे उसने 200 जायंट बियर्स को एनाइलेट कर दिया और 2 मिनट से कम समय में ही दूसरा स्टेज सक्सेसफुली क्लियर किया। जब उसने बियर लीडर का अटैक फेस किया, वो बिल्कुल भी पैनिक नहीं हुआ, बस स्पीयर ऑफ विक्ट्री रिलीज किया और लीडर को स्पॉट पर ही ब्लास्ट कर दिया। उसकी पहली बार क्लियर करने की स्टेटस के लिए उसे एक स्पेशल रिवॉर्ड मिलेगा। और इसके अलावा जोई की क्लियरिंग स्पीड ने एक नया हिस्टोरिकल रिकॉर्ड सेट किया। उसे सिर्फ एक स्किल बुक नहीं बल्कि एक बोनस टैलेंट भी मिला। ये टैलेंट जोई को हैरान कर गया। उसने नहीं सोचा था कि इतने सिंपल सीक्रेट रेल्म से एक टैलेंट मिलेगा। उसके बाद जोई ने 3 टैलेंट्स का एनालिसिस शुरू किया। स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन टैंक्स के लिए सूटेबल्स है, इसीलिए ये उसके लिए उतना यूजफुल नहीं है। फोकस हैलो का इफेक्ट रैपिड स्टेप से ज्यादा है क्योंकि बैटल में रिएक्शन स्पीड खास तौर पर इंपॉर्टेंट होती है और ये स्किल को इंटरप्ट होने से रोकने में भी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। फोकस हैलो चुनने के बाद जोई के सामने एक ऑप्शन आया जिसमें पूछा गया कि क्या वो एडिशनल लेवल्स खोलना चाहता है। दरवाजे के पीछे से आ रही नफरत भरी ऑरा ने जोई के इंटरेस्ट को जगा दिया क्योंकि वो तो बस वार्मिंग अप कर रहा था और अब तक उसने कुछ भी एंजॉय नहीं किया था। जोई के परफॉर्मेंस को देखते हुए रोंग क्यू उसके खौफनाक कॉम्बैट अवेयरनेस पर हैरान हो गया और वू मैंग, जो पहले से ही जोई से थोड़ा नाराज था, उसकी तरफ काफी ज्यादा आकर्षित हो गया। एलिमेंटल हाउस के हाउस मास्टर चो हुआयांग जोई के चमत्कारी एलिमेंट कंट्रोल पर हैरान हुआ और आर्मामेंट हाउस का हाउस मास्टर रोंगी जोई की हर तरह की ताकत से काफी शौक हुआ। इस समय 5 बड़े हाउसेस के हाउस मास्टर्स उसे रिक्रूट करने के लिए लड़ने लगे और इसके लिए अनेक वजहें सामने आने लगी। तभी हेड मास्टर का एंट्री हुआ। उसका टारगेट जोई था। इस बीच जोई ऑलरेडी एडिशनल स्टेज में एंटर कर चुका था। थ्रोन से आ रहे घिनौने
ऑरा से उसे नफरत हुई। जहाँ रोशनी होती है वहाँ अंधेरा भी होना चाहिए। अगर दयालु देव है तो बुराई का देव भी होना चाहिए। बाकी गॉड्स के मुकाबले इन्हें पूजा करने के लिए अपनी जिंदगी और आत्मा की बलि देनी पड़ती है और इनकी बुराई की वजह से ये सभी देशों द्वारा बैंड हो गए हैं। फिर भी लोग अक्सर रिस्क लेते हैं क्योंकि बुराई के देव ज्यादा ताकत दे सकते हैं। सिर्फ इंसान ही नहीं, दूसरे प्राणी भी बुराई के देवों की पूजा कर सकते हैं। इसीलिए ये निश्चित रूप से एक ऐसा प्राणी है जो बुराई के देव की पूजा करता है। जब उसने जोई को आते देखा तो उसने और नहीं छुपाया और एक घिनौना ऑरा रिलीज करने लगा क्योंकि उसने जोई पर भी एक नफरत भरी ऑरा महसूस की। बियर मॉन्स्टर घोस्ट ने एक बहुत अद्भुत ऑरा के साथ छलांग लगाई और कहा कि वो जोई को खाना चाहता है। जोई भी लड़ने के लिए एक्साइटेड हो गया और उसने तुरंत जायंट बियर को टॉन्ट किया, आओ अगर तुम में हिम्मत है तो। उसके बाद जोई ने भी काउंटर अटैक किया। एक सैक्रेड स्टॉर्म बियर मॉन्स्टर घोस्ट को टारगेट करता है, लेकिन बियर ने जोई को कमजोर समझा और उसका मजाक उड़ाने लगा। लेकिन जब स्टॉर्म नजदीक आई तभी उसने स्टॉर्म की ताकत को समझा, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। उसका आकार धीरे धीरे इस स्टॉर्म में गायब हो गया, पर यह बैटल खत्म नहीं हुई। मरा हुआ बियर मॉन्स्टर घोस्ट किसी तरीके से फिर जिंदा हो गया और उस पल जोई ने बियर मॉन्स्टर घोस्ट की रिजरेक्शन को महसूस किया। इसके अलावा रिजरेक्टेड बियर मॉन्स्टर घोस्ट की ऑरा और भी मजबूत थी, इसीलिए जोई ने बिना किसी झिझक के अपना ट्रम्प कार्ड डिवाइन हैंड खोलने की तैयारी की। एक बड़ा गोल्डन हाथ आसमान से बियर मॉन्स्टर घोस्ट पर जोर से गिरा, जिसका शॉक वेव भी काफी खतरनाक था। जबकि डिवाइन हैंड से सीधा टकराने पर बियर मॉन्स्टर बेचारी की तरह चीख उठी। उसके पास काउंटर अटैक करने की कोई ताकत नहीं थी। ये डेमोनाइज्ड व्हाइट बियर को और भी ज्यादा गुस्सा दिलाने लगा, जैसे वो चाहता था कि वो जोई को जिंदा खींच ले, पर जोई बिना किसी डर के था। जोई ने बियर मॉन्स्टर घोस्ट के खिलाफ डिवाइन हैंड का काफी अच्छा डिस्प्ले किया, एक बड़ा अल्टीमेट मूव जिससे बियर मॉन्स्टर घोस्ट पर हमला करते हुए देखने वालों की रूह कांप गई। जब स्मोक क्लियर हुआ, बैटल खत्म हो चुकी थी और बियर मॉन्स्टर घोस्ट राख में बदल गया। इस क्लियरेंस के साथ जोई का लेवल एक और बार बढ़ गया और उसने एक गोल्ड ग्रेड इक्विपमेंट भी हासिल किया। अनलिमिटेड रिवाइवल की बात सब कुछ बेकार है। एब्सोल्यूट पावर के सामने कोई भी स्कीम या ट्रिक बेकार है। जिस वजह से बियर मॉन्स्टर घोस्ट रिजरेक्ट नहीं हो सकता था, वो शायद एक सबटल पावर से जुड़ी थी। ये ताकत थोड़ी बहुत उन्हीं सेंसेशन की तरह थी जो उसने डिवाइन समनिंग स्किल इस्तेमाल करते वक्त महसूस की थी, शायद किसी बुराई के देव की शक्ति का रेमनेंट। इसीलिए इस ताकत को पूरी तरह से खत्म करने के बाद बियर मॉन्स्टर घोस्ट दोबारा रिजरेक्ट नहीं हो सकता था और यही है एडिशनल स्टेज को क्लियर करने का एकमात्र तरीका। बस बियर मॉन्स्टर घोस्ट को बार बार मारते रहना जब तक वो खत्म नहीं हो जाता। इस बीच बाकी स्टूडेंट्स भी सफेद बियर्स के साथ तेजी से लड़ रहे थे, जिनमें लाल बालों वाला लड़का भी शामिल था। वो फाइनल बियर मॉन्स्टर घोस्ट से लड़ रहा था और खुशकिस्मती से उसने हाल ही में 2 बार लेवल अप किया था, जो कि उसकी ताकत को काफी बढ़ा चुका था। अगर उसे थोड़ा और वक्त मिलता तो वो बियर मॉन्स्टर घोस्ट को पूरी तरह से हरा सकता था। दूसरी तरफ वू के किंग ने तुरंत समझ गया कि ये एस ग्रेड स्किल है डिवाइन हैंड। जोई की शक्ल देखते हुए हर हाउस मास्टर इस बात से हैरान था कि जोई कितना भयानक है और वो ये सोचने लगे कि क्या वो किसी बड़े आदमी का बेटा है। उस वक्त हेडमास्टर वांग हुई ने उन्हें इंटरप्ट किया, लेकिन अब सबसे चौंका देने वाली बात ये थी कि उन्होंने देखा कि जोई का लेवल असल में 19 था। ये जरूरी है ये याद रखना कि जब मार्शल आर्ट्स एग्जाम हुआ था जोई सिर्फ लेवल 13 पर था और अब उसने 6 लेवल्स का जंप अप किया है, जो सच में कमाल है। इसके बारे में वैंग हुई ने भी उन्हें बताया कि जोई ने पहले टेम्पेस्ट माउंटेन रेंज में मॉन्स्टर्स का शिकार किया था। सीक्रेट रेल्म में प्रवेश करने से पहले वो ऑलरेडी लेवल 18 पर था। उसने अकेले ही पूरी फ्लेम डीमन लीजन को खत्म कर दिया था, इसीलिए उसके लिए फ्रेशमैन कंपटीशन सिर्फ एक बच्चों का खेल है। अगर कंपटीशन रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में नहीं होती तो वो शायद हिस्सा नहीं लेता। जोई के बाद दूसरा स्टूडेंट भी आखिरकार बाहर आया और वो लाल वाला लड़का ही था। जोई को अपने सामने देखकर वो कुछ समय के लिए हैरान रह गया, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई उससे तेज हो सकता है और उसने समझा कि जोई ने एडिशनल चैलेंज छोड़ दिया है और जल्दी बाहर आ गया। लाल वालों वाला लड़का जियांगिंग के 8 महान परिवारों में से एक था और इन परिवार का जीनियस होने के नाते उसने कभी नहीं सोचा था कि वो किसी भी बैरन नॉर्थ से हार सकता है। उस पल एक और स्टूडेंट टेलीपोर्टेशन पोर्टल से आया, वो जियांग चू रैन थी। जोई ने तुरंत गिरते हुए जियांग चू रैन को पकड़ लिया। जोई के पास कोई और तरीका नहीं था।
जल्दी बहुत से स्टूडेंट्स भी आसमान से गिर गए और कई लोग गंभीर रूप से इंजर्ड हो गए थे। सभी टीचर्स तुरंत उनके छोटों को इलाज करने के लिए आगे बढ़े। 1 घंटे बाद फ्रेशमैन कंपटीशन के पहले फेज को खत्म होने की घोषणा की गई और अगला फेज हर स्टूडेंट के रैंकिंग और उनके कंप्लीशन टाइम्स की घोषणा थी। लाल बालों वाले लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि वो पहले रैंक पर आने की उम्मीद कर रहा था। जैसे कि उम्मीद थी, सबसे तेज क्लियरेंस टाइम था 4 मिनट्स और 57 सेकेंड्स। सीक्रेट रेल्म क्लियरेंस टाइम 13 मिनट और 35 सेकेंड्स। एडिशनल स्टेज क्लियरेंस टाइम 7 मिनट और 42 सेकेंड्स। लीडर बोर्ड पर पहला रैंक जोई का था, तीसरा रैंक जियांचू रैन का था। इस रैंकिंग को देख शेन लिंग फेंग और भी हैरान हो गया और सबसे बड़ी बात ये थी कि जोई उससे पूरे 15 मिनट ज्यादा तेज था। इसने उसे और भी गुस्सा दिलाया। दूसरा रैंक फिर से? तुम्हें पहला रैंक हर बार कैसे मिल जाता है? अगले अरेना मैच में मैं तुम्हें हरा दूंगा। इस समय जोई ने भी शेन लिंग फेंग को देखा और वो समझ नहीं पा रहा था कि शेन लिंग फेंग इतना बेचैन क्यों है। फ्रेशमैन कंपटीशन का अरेना मैच अब ऑफिशियली शुरू होता है। अरेना मैच के रूल ये हैं कि हर इंसान को चैलेंज करने के लिए 3 मौके मिलते हैं। बीच में 5 मिनट का आराम होता है। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स चैलेंज देने लगे, जिनमें से शेन लिंग फेंग भी शामिल था, जो हमेशा अपने आप को साबित करने के लिए उत्सुक रहता था। उसने जोर से जोई को बुलाया, आओ जोई, देखते हैं कौन ज्यादा मजबूत है। जोई शेन लिंग फेंग के चैलेंज से कुछ हैरान हुआ, लेकिन जल्द ही जियांचू रैंग ने उसे समझाया, ये शेन लिंग फेंग है, ये दूसरे रैंक पर था, जियांगिंग के बड़े परिवारों का जीनियस। तुम्हारे एंट्री से उसका सुकैंग डिस्ट्रिक्ट में पहला रैंक पाने का सपना टूट गया, इसीलिए वो तुमसे गुस्सा है। ये सुनकर जोई आगे बढ़ा, लड़ने के लिए तैयार हुआ। लड़ने की इच्छा के साथ जोई कभी पीछे नहीं हटने वाला था। जब जोई आगे बढ़ा, शेन लिंग फेंग का लड़ने का जुनून आग की तरह भड़क गया। अगले सेकंड उसने जोई पर अटैक किया। देखते ही देखते हेडमास्टर ने तुरंत देखा कि शिंग लेंगफोंग का ये कॉम्बैट डिसीजन बिल्कुल सही था, लेकिन उसने जोई की ताकत को बहुत ही कम समझा है। उसे समझ नहीं आया, ना ही वो ये एक्सपेक्ट कर पाया कि जोई ने उस पल अपने स्किल्स कैसे रिलीज किए। जोई ने अपना वॉर हैमर बुलाया, नजदीक से लड़ने का प्लान बनाया। एक पल में जोई शेन लेंगफोंग के सामने आ गया और अपने वॉर हैमर से एक भयानक अटैक किया। ये इतने तेज से हुआ कि शेन लेंगफोंग ने उसके अटैक को देख नहीं पाया। जोई, जो अब नजर से दूर था, पहले ही शेन लिंगफोंग के पीछे आ गया और शेन बहुत हैरान हो गया। वो हार मानने को तैयार नहीं था, लेकिन जोई भी नहीं रुकने वाला था और उसने फिर से शेन लिंगफोंग पर वार किया। उस पल शेन लिंगफोंग ने अपना फायर ड्रैगन बॉडी एक्टिवेट किया। अपना आखिरी ट्रम्प कार्ड फ्लेम ड्रैगन फॉर्म ने उसे एक भयानक बूस्ट दिया। उसकी ताकत और स्पीड दोनों में काफी इंक्रीज हुआ, क्योंकि शेन लिंगफोंग और जोई के बीच का फासला सिर्फ एक सिंपल बूस्ट से नहीं भरा जा सकता था। ये काफी नहीं था, लेकिन फ्लेम ड्रैगन फॉर्म से मिला बूस्ट अब भी काफी इफेक्टिव था। शेन लिंगफोंग ने अच्छे से डॉज किया, जो जोई को हैरान कर गया। शेन ने समझा कि वो जोई को नजदीक से नहीं हरा सकता, इसीलिए उसने रेंज अटैक्स का यूज करना बेहतर समझा और ड्रैगन ब्रेथ जोई पर छोड़ा। अगला सेकंड एक भयानक आग जोई के सामने आई। बाकी स्टूडेंट्स ने जोई के लिए चिंता महसूस की, क्योंकि ड्रैगन ब्रेथ फायर ड्रैगन लाइनेज का एक यूनिक ब्लड लाइन स्किल है। ड्रैगन ब्रेथ का सामना करते हुए जोई बिल्कुल भी नहीं घबराया। वो बस खड़ा रहा और होली फ्लेम हालो रिलीज किया। एक बहुत ही खतरनाक सीन बनता है, जहां आग हालो द्वारा पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो रही थी। इस पल शेन लिंगफोंग के चेहरे पर डर नजर आ गया। उसने ये मानने से इनकार किया कि वो फ्रेशमैन इतना शक्तिशाली हो सकता है, इसीलिए उसने फिर से ड्रैगन ब्रेथ जोई पर छोड़ा। लेकिन ये सब बेकार था, क्योंकि हालो ने इसे फिर से अब्सॉर्ब कर लिया। शेन लिंगफोंग के सच्चाई को ना मानने को देखते हुए जोई ने सोचा कि वो उसे अपने आंख से हरा देगा, जिस पर वो प्राउड करता है। इस पल शेन लिंगफोंग अब भी मानता रहा कि वो आग पर कंट्रोल वापस पा सकता है, लेकिन उसने हार्श रियलिटी का सामना किया कि वो ऐसा नहीं कर सकता। इसीलिए ये लड़ाई खत्म हुई और जोई विनर के रूप में सामने आया। अपनी पूरी ताकत से जोई ने शेन लिंगफोंग को पूरी तरह से हरा दिया। नीचे के स्टूडेंट्स पहले से ही काफी हैरान थे, क्योंकि ये जोई की ताकत का एक हिस्सा था। इस पल एक और डिस्ट्रिक्ट का पहला रैंक घर के हाउस मास्टर्स का ध्यान खींच रहा था, क्योंकि वो जोई को चुनौती देना चाहती थी। मैं सोंग जियालैंग हूँ, एक लेवल 17 स्पिरिचुअल डायोस्ट प्रीस्ट। स्पिरिचुअल डायोस्ट प्रीस्ट सिर्फ
वैरायटी टेल्समैन और सीलिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करने में ही स्किल्ड नहीं होते, बल्कि ये प्रोफेशन चाइना में भी काफी रेयर है। सोंग सिया लैंग ने जोई को इसीलिए चुना क्योंकि उसने उसमें खास इंटरेस्ट ली थी और उसने मजबूती से कहा कि जोई अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करे और घोषणा की कि वो जोई के बफ्स को इंटरप्ट नहीं करेगी। इस समय नीचे के स्टूडेंट्स भी काफी हैरान थे क्योंकि उन्हें पता था कि सोंग जियालोंग सोंग परिवार की अनमोल बेटी है और वो भी बाहर की दुनिया की सिर्फ एक फैमिली रिप्रेजेंटेटिव है। जोई ने तुरंत सोंग लियान की मांग को मान लिया क्योंकि उसने अभी तक अपना पूरा मजा नहीं लिया था। जोई के जवाब को सुन के सोंग जियालैंग का एक्साइटमेंट बढ़ गया। जोई ने अपने सारे बफ्स का इस्तेमाल किया और एक शक्तिशाली ऑरा छोड़ दिया। जो ऑरा उसने छोड़ा वो सोंग जियालैंग को हैरान करने के लिए काफी था और ये जोई का पीक था। सोंग जियालैंग को पता था कि अगर उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया तो वो जोई से पूरी तरह से हार जाएगी। जोई ने पहले वार किया हेवनली फ्यूरी हैमर लेकर सोंग जियालैंग की तरफ। उसने कई टेल्समैन के साथ काउंटर किया। सोंग जियालैंग के आदेश पर टेल्समैन तुरंत फट गए जो जोई के अटैक्स को रोकने में सफल रहे, लेकिन उसने देखा कि जोई जो अभी उसके सामने था अचानक गायब हो गया। उसके दिल में अचानक घबराहट का एहसास हुआ क्योंकि जोई उसके पीछे आ गया था। उसने जोई का वार लिया लेकिन वो अच्छी स्थिति में नहीं थी क्योंकि उसने महसूस किया कि जोई धीरे धीरे उसके डिफेंस को तोड़ रहा है। अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो वो जरूर हार जाएगी। तो उसने सोचा कि अपने पास एक खास ट्रिक है। उसने चैंट किया, आसमान और पृथ्वी मुझे अपनी ताकत दो, डिवाइन माइट इलस्ट्रस मेरे कमांड को मानो। जोई ने देखा कि सोंग जियालैंग का सेटअप था जो बीन्स को सोल्जर्स में बदलने की डायोसिस्ट कहानी को रिप्रेजेंट कर रहा था। फिर ये डायोसिस्ट सोल्जर्स जोई की तरफ दौड़े जिसने तुरंत अटैक शुरू किया अपने वॉर हैमर को पूरी ताकत से घुमाते हुए। उसने कुछ डायोसिस्ट सोल्जर्स को मार दिया लेकिन जो सोल्जर्स मर गए थे वो धीरे धीरे रिकवर हो गए और जोई को घेर लिया। हालांकि ये डायोसिस्ट सोल्जर्स जोई को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे लेकिन वो उन पर वार नहीं कर सकता था, इसीलिए जोई ने पहले लीडर पर वार करने का प्लान बनाया। जब उसने डायोसिस्ट सोल्जर्स को धक्का दिया तो वो सोंग जियालैंग के पीछे आ गया और अपना वॉर हैमर घुमाया। अगले सेकेंड सोंग जियालैंग ने दोनों हाथ उठाए, जल्दी से हार मान ली जो जोई को कुछ हैरान कर गया। हमारी ताकत एक ही स्टार पर नहीं है और लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं हार मान लेती हूँ। ये कहकर सोंग जियालैंग चली गई, इस बात को दर्शाते हुए कि फ्यूचर में स्पार करने का एक और मौका मिल सकता है। फिर क्या कोई ऐसा है जो मुझसे नफरत कर रहा है? मैं यहाँ तुम्हारा चैलेंज का इंतजार कर रहा हूँ। ये कहने के साथ ही नीचे के स्टूडेंट्स दूसरी तरफ देखने लगे जैसे उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। इस बीच जियांचू रैंग जोई को लेकर फिदा हो गई और उसकी तारीफ करने लगी। इस समय 5 बड़े घर के हाउस मास्टर्स अपनी कैलकुलेशंस कर रहे थे। वू मैंग चुपके से जोई को अपने तरफ करने का प्लान बना रहा था। उसने जोई को हासिल करने का इरादा किया। इस बीच कंपटीशन जारी रहा। जोई से हारने के बाद शेंग लिंगफोंग की ताकत में बहुत कमी आ गई और उसे बार बार चैलेंज किया गया। जैसे वो बड़ी बड़ी हार का सामना करने लगा। 30 मिनट बाद फ्रेशमैन कंपटीशन का अंत हुआ। जोई ने अपने ताकत के साथ पहला रैंक हासिल किया। फ्रेशमैन कंपटीशन का अंत होने का मतलब था कि अलग अलग रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन फाइनल हो गया। अब हाउसेस चुनने का समय आ गया। स्टूडेंट्स, हमारे सुकैंग यूनिवर्सिटी में आपके लिए चुनने के लिए 5 बड़े घर हैं। आपके अपने हालात के आधार पर 5 घर हैं। हाउस ऑफ वॉर, हाउस ऑफ एलिमेंट्स, हाउस ऑफ वेपनरी, हाउस ऑफ टैक्टिक्स और हाउस ऑफ लॉजिस्टिक्स। हाउस ऑफ वॉर मेनली कॉम्बैट स्किल पर ध्यान देता है, बैटल फील्ड पर सर्वाइवल एबिलिटीज को बेहतर बनाना और युद्ध में बेहतर सर्वाइवल को संभव बनाता है। हाउस ऑफ एलिमेंट्स उन स्टूडेंट्स को भर्ती करता है जो एलिमेंटल मैजिक पर फोकस करते हैं, एलिमेंटल मैजिक के सीक्रेट्स को डिस्कवर करते हैं। हाउस ऑफ आर्मामेंट्स तरह तरह के हथियार का इस्तेमाल करने को सिखाते हैं। शारीरिक ताकत को हथियारों के साथ मिलाकर अपनी एबिलिटीज को बढ़ाया जा सकता है। हाउस ऑफ टैक्टिक्स स्टूडेंट्स की कमांड कैपेबिलिटीज को विकसित करता है, हजारों मिलकर दूर से विजय प्राप्त करने के लिए और पीछे से स्ट्रेटेजाइजिंग करना जो हाउस ऑफ टैक्टिक्स करवाता है। हाउस ऑफ लॉजिस्टिक सर्वाइवल एबिलिटी पर केंद्रित प्रोफेशनल्स को भर्ती करता है जो स्टूडेंट्स को अलग अलग सर्वाइवल स्किल सेट में प्रोफेशनल ज्ञान सीखने का मौका देता है। ये है सुकैंग यूनिवर्सिटी के 5 बड़े घरों का इंट्रोडक्शन। अपने लिए सबसे उचित घर को एनालाइज करें। इस समय जियांगचू रैन भी सोचने लगी कि जोई कौन सा घर चुनेगा। तभी वू मैंग ने अचानक 2 बार खास दिया।
जोई, अगर तुम मेरे हाउस ऑफ वॉर में आते हो तो मैं तुम्हारा पर्सनल ट्यूटर बनूंगा। पर्सनल ट्यूटर की बात सुनकर जोई हैरान हो गया। हर मेंटोर एक एक्सक्लूसिव डिस्पिल चुन सकता है और मेंटोर के रिसोर्सेज भी खास करके उस एक्सक्लूसिव डिस्पिल को दिया जाता है। इसके अलावा मैं तुम्हें 3 A लेवल स्किल बुक्स दूंगा। स्टूडेंट जोई, एक प्रोफेशनल मेंटोर चुनना एक सीरियस फैसला है। अगर तुम हमारे हाउस ऑफ एलिमेंट्स में आते हो तो मैं तुम्हें एक सेट लेजेंडरी इक्विपमेंट देने का वादा करता हूँ। जोई, अगर तुम हमारे हाउस ऑफ वेपनरी में आते हो तो तुम्हें जो भी रिसोर्सेज फायदा दे सकते हैं वो तुम्हें दिए जाएंगे। ये देखकर कि हर ऑफर पहले से बेहतर थी, वू मैंग ने तुरंत गाली देना शुरू कर दी। इन हाउस मास्टर्स को जोई के लिए बेचैन देखकर जोई को ये सीन थोड़ा फेमिलियर लगा। हाउस मास्टर्स के दिए गए कंडीशन सुनकर स्टूडेंट्स भी हैरान हो गए क्योंकि जोई इतना महंगा हो गया था। तो दोस्तों, इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।